Hello students, today we are going to clear very interesting topic that is diseases and their prevention. So now we have definition of disease. What is this disease? Disease is a state of illness that affect a person and prevents his or her body or mind to function in a normal manner. It is called disease. Means डिजीज़ जो है ये दो तरीके के होते हैं, अब हम आगे देखेंगे। तो कौन कौन सी दो डिजीज़ेज़ हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, सो कम्युनिकेबल डिजीज़ वैसे डिजीज़ को कहते हैं जो किसी सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में बहुत आसानी से स्प्रेड कर जाता है, या तो वो उस सिक पर्सन के साथ हेल्दी पर्सन का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हो, या एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और इंसेक्ट बाइट के थ्रू। इन चीज़ों के थ्रू जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ आसानी से किसी सिक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में स्प्रेड कर जाता है। और इस कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। सो वो डिजीज़ जो किसी सिक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या इंसेक्ट बाइट के थ्रू पहुंच जाए, स्प्रेड कर जाए, इस बीमारी को, इस डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ लाइक मिसल, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम इन सब बीमारियों की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मीन्स कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल कैटेगरीज में आते हैं, तो चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, ये सारी जो डिजीज़ हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, और ये बहुत आसानी से किसी सिक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में स्प्रेड करता है। कोल्ड फीवर, फ्लू एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे भी है ट्रांसमिट कर जाते हैं एयर के थ्रू। मलेरिया है, वो मलेरिया के बारे में और डेंगू के बारे में हम जानते हो, ये जो बीमारियाँ इंसेक्ट बाइट से होती है, जो स्पेशली मॉस्किटो बाइट से होती हैं, तो ये सारी बीमारियाँ स्प्रेड कर जाती है किसी सिक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में। तो ईजिली स्प्रेड करने के चलते इन बीमारियों का जो कैटेगरी है वो कम्युनिकेबल होता है। सो जॉन्डिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड की अगर बात करें तो ये सारे जो है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को लेने से होता है। अगर हम कोई कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम कर लें तो हमें ये सारी बीमारियाँ जैसे जॉन्डिस और कॉलेरा एंड टाइफाइड जो बीमारियाँ हैं ये हमें आसानी से हो जाएंगी। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ही है जो किसी सिक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में किसी भी तरीके से बहुत आसानी से फैल जाए, स्प्रेड कर जाए। सो देयर आर अ फ्यू स्टेप्स यू कुड अडेप्ट टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टेप्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेज, सो फर्स्ट इज़ मेंटेनिंग हाइजीन। अगर हम अपने आसपास में हाइजीन का प्रॉपर केयर रखते हैं तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। इवन कम्युनिकेबल बीमारी तो हमें कभी नहीं होंगी। जैसे पर्सनल हाइजीन कैन बी टेकन केयर ऑफ ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे। अगर दिन में हम 2 बार माउथ क्लीन करना यानी ब्रश करते हैं, टेकिंग बाथ डेली, अगर डेली हम नहाते हैं, कटिंग नेल्स रेगुलरली, अगर हर वीक हम अपने नेल्स को कट करते हैं, वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और अपने हाथ हम हमेशा खाने के बाद और खाने से पहले धोते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, यानी पर्सनल हाइजीन रखा जाए, तो हमें कम्युनिकेबल बीमारियां नहीं होंगी। कवरिंग नोज़ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, जब भी हमें कफ हो या फिर स्नीज हो तो उस टाइम पे हम अपने माउथ को, नोज़ को कवर कर लेंगे। तो ये सब हमारे पर्सनल हाइजीन के स्टेप्स हैं जो हमें कम्युनिकेबल डिजीजेज से बचा सकते हैं। आवर सराउंडिंग कैन बी केप्ट क्लीन बाई मॉपिंग द फ्लोर ऑफ द हाउसेज विथ डिसइंफेक्टेंट, disposing garbage properly and by spraying kerosene and disinfectants on stagnant water to prevent mosquitoes from breeding। अब देखेंगे कि जो हमारा सराउंडिंग यानी हमारे आसपास का जो एरिया है, हम उसे अगर क्लीन रखें, उसको क्लीन रखने में अगर हम बहुत सारे स्टेप्स उठाएं तो फिर हमारा अगर इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग जब क्लीन होगा तो हमें कोई भी टाइप का बीमारी डिजीज़ जो है वो नहीं होगा, स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हमें नहीं होंगे। तो इन सब हाइजीन का हमें ध्यान रखना होता है। तो हम सराउंडिंग्स को कौन से स्टेप्स उठा के क्लीन रख सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। हम अपने छत पे ज़्यादा कचरा या फिर ऐसी चीज़ें जमा नहीं करें जिन चीज़ों में पानी जमा हो जाए, फिर लास्ट में यानी बाद में कुछ टाइम बाद वहाँ पे इंसेक्ट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएँ।
गार्बेज जो हमारे घर के गार्बेज हैं उनको हम डिस्पोज करते रहें प्रॉपरली, हम केरोसिन का स्प्रे करते रहें उस जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, छोटे छोटे वाटर बॉडीज इन द सेंस कि जो आपके घर से निकला हुआ पानी जहाँ जमा हो जाता है वहाँ पे उस जगह पे छिड़काव होता रहे अगर केरोसिन का। तो फिर इन सब चीज़ों का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सारे स्टेप्स लेते हैं तो फिर हमारा जो सराउंडिंग है वो क्लीन होगा, और जब हमारा सराउंडिंग क्लीन होगा तो कहीं से भी हमें बीमारी होने की कोई संभावना नहीं होगी, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हो, अगर बहुत दिनों का सड़ा हुआ पानी यानी कि वाटर जो है वो कॉन्टामिनेटेड होने के बाद उसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मॉस्क्यूटो का क्या होता है, ब्रीडिंग होने लगती है। तो इन चीज़ों से बचाना है तो हमें केरोसिन को स्प्रे करते रहना चाहिए।